अल्प आयु में परीक्षित बन गए सम्राट। कुछ मंत्रियों को साथ लेकर अपने राज्य में आए, तो राज्यों में जब अपने पूर्वजों की जब प्रशंसा सुनी, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन जब आगे बढ़े तो क्या देखा, एक काला कलूटा पुरुष गौ माता और बछड़े को डंडे से खूब पीट रहा है। जो गौ माता की हिंसा अपने राज्य में देखी, क्रोध में भर गए। मारो दी अम्ब भद्रम ते खलानाम मैं शास्त्री। गौ माता खेद मत कीजिए, अरे गोविंद चले गए तो क्या हुआ, परीक्षित अभी जीवित है। और जो महाराज तलवार चलाने को हुए कि दीन वत्सरणम गतः, वह काला कलूटा पुरुष त्राहिमाम 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 करके पैरों में गिर पड़ा। और एक बात बताएं, जो आपकी शरण में आ जाए, भले ही वो शत्रु क्यों ना हो, फिर उस पर वार नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरतम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। कोई पागल हो जाए, युद्ध करते समय शत्रु रथ से नीचे गिर पड़े, उसके हाथ से हथियार छूट जाए, आपकी शरण में आ जाए, बच्चा हो वृद्ध हो, ऐसों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। परीक्षित कहते हैं, हे वृषभ देवता, आप मुझे बताइए ये काला कलूटा पुरुष आपको क्यों पीट रहा है। गौ माता आप मुझे बताइए। बछड़ा बोल पड़ा। बछड़ा कहता है, भैया परीक्षित, अब मैं अपने दोष का कारण किसको बताऊं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मों की गति न्यारी है। कर्म करते समय विचार नहीं करते, लेकिन जब कर्मों का भयंकर परिणाम हमारे सामने आता है तब हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं अपने दुख में भगवान की मर्जी को मानूं या कर्मों की गति को मानूं, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता। परीक्षित प्रसन्न होकर कहते हैं, हे वृषभ देवता, आपने किसी पर दोषारोपण नहीं किया, आप साक्षात धर्म है। और ये गौ माता साक्षात धरणी है। लेकिन धर्म और धरणी के पीछे धूर्त कैसे पड़ा हुआ है। ए काले कलूटे, क्या नाम है तेरा। तब वो हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मेरा नाम है कलयुग। अरे कलयुग, भाग मेरे राज्य से। तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है। मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं है। कलयुग कहता है, महाराज जहां पर जाता हूं आपका राज्य पाता हूं। सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। अब जाऊं तो कहां जाऊं। लेकिन महाराज मैं आपकी शरण में आ गया हूं। विचार करो, एक गौ माता की हिंसा परीक्षित जी ने देखी, हाथ में तलवार ली। एक गौ माता की हिंसा नहीं देख पाए। और हमारे इस भारतवर्ष में महाराज कितनी गैयां रोज कट रही थी। लेकिन अब तो महाराज कुछ शांति है। नेता का भाषण हो, लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, न जाने कहां से भीड़ आ जाती है। लेकिन अगर नगर कीर्तन करवाओ, न सत्संग करवाओ, तो भंडारा देना पड़ता है महाराज, तब जाकर लोग इकट्ठे होते हैं कि चलो प्रसादी भी मिल जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, विचार करो। नेताओं के लिए भीड़ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सत्संग में महाराज गिन गिन कर लोगों को बुलाना पड़ता है। गैया का घी सबको चाहिए, गैया का दूध सबको चाहिए, लेकिन गैया की सेवा किसी को नहीं करना। आप देखो, गैया रोड़ों पर घूम रही है, घी दूध महाराज सबको चाहिए। दूधिया आता है
तो दूधिया से कहते मिलावट करके मत लाना, गैया का दूध चाहिए। अब विचार करो, गैया तो रोड पर आ गई है, गैया का दूध कहां से मिलेगा? इसलिए हम हिंदुओं को एक एक गैया अपने घर में बांधना चाहिए, एक गैया की सेवा करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लोग तो धर्मार्थ गौशाला बनाकर बैठे, देखो। इसलिए अगर गौ माता इसी प्रकार सड़कों पर घूमती रही, विधर्मियों के हाथ में पड़कर कटती रही, तो विचार करो एक दिन ऐसा भयंकर समय आ जाएगा कि गौ माता का दर्शन केवल पोस्टरों पर, बैनरों पर ही दिखाई पड़े। एक गौ की हिंसा परीक्षित देख ना पाए, तलवार हाथ में ले ली। वह काला कलूटा पुरुष कहता है, कलयुग कहता है महाराज मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? परीक्षित कहते हैं मैं तुझको 4 स्थान देता हूं, 4 जगह अपना अड्डा जमा ले। कहां कहां स्थान दिए हैं? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। द्यूतम, जहां जुआ खेलता हो अपना अड्डा वहां पर जमा लो। जहां पर पत्ते खेले जाते हैं, कलयुग का पहला निवास वहां पर होता है। जुए में जो लोग धन हारते हैं या जीतते हैं, आप देखो उनकी बुद्धि उसी प्रकार होती है, क्योंकि कलयुग का पहला स्थान है वो द्यूतम। कुछ लोग तो हमारा घर में भी खेलना प्रारंभ कर दिए हैं। अब तो और तो छोड़ो, शहरों में माताएं बहनें किटी पार्टी में भी खेलना प्रारंभ कर चुकी हैं। थोड़ा महाराज समय पास करने के कार्ड खेल रहे हैं, और भैया उस कार्ड में कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। दूसरा पानम, मदिरा। जहां ढक्कन खुले समझ लो कलयुग वहीं बैठा हुआ है। जहां पशु पक्षियों की हिंसा हो रही है, और जहां स्त्री लंपट पुरुष वैश्यालयों में पड़े रहते हैं, ऐसे 4 स्थान, 4 कमरे दिए कलयुग को। कलयुग कहता है महाराज जैसा आदमी वैसे कमरे खोल दिए। अरे कोई एक ऐसा कमरा दे दीजिए महाराज जिसको सुंदर ड्राइंग रूम बना सकूं, सुंदर सोफा सेट डाल सकूं, एसी लगा सकूं। अरे महाराज घर चाहे कितना भी गंदा पड़ा हो, एक ड्राइंग रूम हम ऐसा बनाकर रखते हैं जिसको बाहर के मेहमानों के लिए निश्चित करते हैं। कोई बाहर से मेहमान आता है, ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। घर चाहे कितना भी गंदा पड़ा हो, ड्राइंग रूम संभाल कर रखते हैं। महाराज घर तो आपने दे दिया, लेकिन ड्राइंग रूम के लिए एक कमरा तो दे दीजिए। परीक्षित कहते हैं जब तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है तो क्या दे दें फिर तेरे को? तब यहां कलयुग अपने गुण की बात बताता है। पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना करता है महाराज मेरे अंदर तो एक ऐसा गुण है जो किसी के अंदर हो नहीं सकता। अच्छा तेरे अंदर कौन सा गुण है? तब यहां कलयुग अपने गुण के बारे में बता रहा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहता है महाराज सतयुग त्रेता द्वापर इन युगों में कोई कितना भी ध्यान करे, कोई कितना भी योग करे, निधिध्यासन करे, होम यज्ञ अनुष्ठान करे, स्वाध्याय करे, लेकिन महाराज
मुझ कलयुग में बैठकर जो केवल हरिनाम संकीर्तन करता है, अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेता है, जो प्राणी, उस प्राणी को भगवत धाम की प्राप्ति करा देता हूं। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। त्रिवाचा भरभर के महात्मा कहते हैं हरेर नाम। अरे भैया ठाकुर जी का नाम लो, और एक बार ठाकुर जी का नाम आपकी जिह्वा से निकला, कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा, कलयुग महाराज दूर हो जाएगा। हम लोग कहते हैं क्या बताएं महाराज, कलयुग आ चुका है, अब क्या करें। कलयुग कलयुग कह कह के अपने मन को दुखी ना करो। कलयुग में जो हम भक्तों को परमात्मा ने आरक्षण दिया है, उसका लाभ लो। और एक बात बताएं, आरक्षण का समय चल रहा है, सबको आरक्षण चाहिए। परमात्मा ने भी हमको आरक्षण दिया है इस कलयुग में। कौन सा? मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन से पुण्य करोगे, उस पुण्य का फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप प्रातःकाल उठे, बहुत ध्यान देकर सुनो, आप प्रातःकाल उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में आंख बंद करके बैठ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे, हे ठाकुर जी महाराज, भारतवर्ष की जितनी पवित्र नदियां हैं, उन सारी नदियों का जल हम अपने साथ लेकर के आए हैं और उन नदियों के जल से आपका स्नान करा रहे हैं। हे ठाकुर जी महाराज, जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र हैं इस संसार में, उन सुंदर वस्त्रों को सिल करके आपकी पोशाक बनाकर आपको पहना रहे हैं। हे ठाकुर जी महाराज, गेंदा चंपा चमेली जो पुष्प आपको अतिशय प्रसन्न है, हे ठाकुर जी महाराज, उन पुष्पों की माला बनाकर हम आपके कंठ में धारण करा रहे हैं, पधरा रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, सुंदर वैजंती माला आपके कंठ में सुशोभित कर रहे हैं, सुंदर मुकुट आपको पहना रहे हैं, 56 व्यंजन आपको पधरा रहे हैं, आप प्रेम से भोग लगाइए। कलयुग में मानस पूजा का बड़ा विशेष महत्व। अब सबका मन से हो रहा है। मन से यदि आप कोई संकल्प करोगे परमात्मा के लिए, वो संकल्प की पूर्ति परमात्मा तत्काल कर देंगे। अब विचार करो, हद लगे ना फिटकरी, रंग वैसे ही छोका हो रहा है। 1 रुपया खर्च होने वाला नहीं है महाराज, और देखो ठाकुर तत्काल प्रसन्न हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रसन्न हो गए परीक्षित कलयुग की इस बात से, और कहते हैं और मांगो क्या चाहते हो। तब यहां कलयुग कहता है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। महाराज, देना चाहो तो सोने में निवास मुझे और दे दीजिए। तथास्तु कह दिया, स्वर्ण में निवास यहां पर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री हम सब के मध्य में पधारे भये हैं, और एक बार थोड़ा ताली बजाते हुए महाराज जी का आप सभी लोग स्वागत करें। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम